एंगुलर मोमेंटम इन पोलर फॉर्म, ऐसा लिखो, या फिर एंगुलर मोमेंटम इन जनरल भी लिख सकते हो आप। देखो इस फॉर्मूले का यूज होगा यहाँ पर, ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है, इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज करते हुए एंगुलर मोमेंटम का पोलर फॉर्म लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो अगेन मान लो, माना मेरे पास कोई एक पार्टिकल है और वह एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। अगेन अगर ये फॉर्मूला लगाना तो हमको मानना पड़ेगा कि हमारा पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। तो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, और एट एनी पॉइंट पर उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर है, और ये मेरे पास क्या है, पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। और मान लिया इसका जो मोमेंटम है वो कितना है, पी है। लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, जब मैं खाली मोमेंटम बोल रहा हूँ तो वो लीनियर मोमेंटम है, जब मैं एंगुलर लगा के मोमेंटम बोल रहा हूँ तो वो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो मान लिया इस पॉइंट पर इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना है, पी है, और ये जो पी जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये रेडियल डायरेक्शन से फाई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। और जो मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ध्यान देना है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है कौन, आर। और जो फाई है, जो पी है वो रेडियल डायरेक्शन से, यानी इस आर से कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। और एक और अजम्पशन कर लो यहां पर, अगर मैं क्या बोलूं कि जो P है या जो मोमेंटम है वो इस x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उससे क्या करना पड़ेगा हमको, इसको पीछे मिलाना पड़ेगा। और मान लिया ये से कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू फाई। तो ये कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। फाई नहीं, सॉरी क्या लिखा मैंने, अल्फा। तो दिस इज अल्फा, मानिए किस एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है। तो अगर मैं आप यहाँ पर, अगर ये मेरे पास क्या है, आर है, और अगर मैं इसका x कंपोनेंट लिखना चाहूं, क्या कैसे लूंगा बताओ, x कंपोनेंट ऑफ r, तो दिस विल बी इक्वल टू इसका x कंपोनेंट, यानी क्या हो जाएगा, r cos फाई, होगा नहीं होगा, r cos फाई नहीं, क्या आ जाएगा, r cos थीटा, r cos थीटा। अगर उसका y कंपोनेंट लिखूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू r sin थीटा। उसी तरीके से अगर मैं x कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखूं, x कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम करने का मतलब px की बात करूं, देन दिस विल बी इक्वल टू p cos क्या आएगा बताओ, थीटा फाई या अल्फा। जो इससे एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, फाई अल्फा एंगल, किससे, x एक्सिस से। तो x कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू p cos अल्फा। उसी तरीके से y कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम दिस विल बी इक्वल टू p sin अल्फा। ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई। अब इन सब वैल्यू को उठाओ और कहां पुट कर दो, इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4, नाउ इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में क्या हो जाएगा, तो L विल बी इक्वल टू x जो कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी r cos थीटा, और फिर उसके बाद पी वाई है, पी वाई की वैल्यू यानी कितना आ जाएगा, ये p sin अल्फा, फिर बीच में साइन क्या है, माइनस है, फिर क्या आएगा y, y की वैल्यू कितनी है, r sin थीटा, फिर इंटू यहाँ पर क्या है, px है, तो px विल बी p cos अल्फा, ऐसा हो जाएगा। अब एक चीज देखो यहाँ पर, यहाँ rp है, यहाँ भी rp है, तो rp बाहर आ जाएगा, निकाल दो फिर बाहर, r इंटू पी बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया देखो, दिस इज cos थीटा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू cos अल्फा, cos अल्फा। ओके, इसको देखकर आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, cos थीटा साइन अल्फा माइनस साइन थीटा cos अल्फा, यानी क्या आ जाएगा, ये साइन a माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से L इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर पी इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा, कितना आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, सही लिख रहा हूं मैं, या फिर अल्फा माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, क्या आएगा, अल्फा माइनस थीटा, बिकॉज साइन ए कॉस बी होता है ना। ठीक है, तो अल्फा माइनस क्या आएगा, थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ कॉस पहले है ना, तो साइन पहले आएगा तो ये वाला पहले आएगा। ठीक है, तो अल्फा माइनस थीटा आएगा, क्या आएगा, अल्फा माइनस थीटा। तो L इक्वल टू आर पी साइन अल्फा माइनस थीटा। तो दिस इज अवर फॉर्मूला, ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। अब अगर ये हमारा फॉर्मूला है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम। कैसे, एक काम करो, इस ट्रायंगल को देखो, अगर ये फाई है तो ये भी कितना होगा, फाई होगा। अब ये एक ट्रायंगल है, देखो ये एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में जो थीटा और फाई है दोनों इसके इंटीरियर एंगल है।
और जो अल्फा है वो कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है। तो फ्रॉम थ्योरम वी नो दैट कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल, यानी थीटा प्लस फाई विल बी इक्वल टू अल्फा, एंड फ्रॉम हियर फाई विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा। यानी जहां मैंने अल्फा माइनस थीटा लिखा है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, फाई लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास एल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू आर पी साइन फाई। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन पोलर फॉर्म। तो ये मेरे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। आई बात समझने, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक ए स्टार हियर। इसको क्या बना दो, स्टार बना दो, और से इट इज सम इक्वेशन नंबर 5। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। नाउ इसी इक्वेशन को हम और थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसा हमने कल वाले लेक्चर में किया, जो हम क्या पढ़ रहे थे, टॉर्क पढ़ रहे थे, वहां भी किया था। देखो क्या किया था हमने। तो अगर मैं क्या करूं, इस लाइन को पीछे बढ़ाऊं, जो मेरे पास किस डायरेक्शन लाइन है, या लाइन ऑफ एक्शन भी बोलते हैं हम इसको। अगर इसको पीछे बढ़ाऊं मैं, तो ऐसे पीछे बढ़ा दूं, और यहां से इस पोजीशन वेक्टर वाली लाइन से इस पर क्या खींचूं, एक नॉर्मल खींचूं। तो इस तरीके से मैंने क्या खींच दिया, इन नॉर्मल खींच दिया। खींचा नहीं खींचा, आंसर है हाँ जी खींचा। और अगर ये मेरे पास क्या है, थीटा फाई है, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल हुआ, एंड दिस नॉर्मल विल बी इक्वल टू आर साइन फाई, होगा नहीं होगा, एंड दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ दिस आर। आर का क्या होगा, ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा। तो यहां पर जो मेरे पास आर साइन एल फाई है, तो जो मेरे पास एल इक्वल टू आर साइन फाई को एक साथ लिख दो, आर साइन फाई इंटू पी। तो यहां से मेरे पास एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस आर साइन फाई विल बी इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ आर पोजीशन वेक्टर, और इनटू कितना आ गया, पी आ गया। कभी कभी इस तरीके से भी ये लिखा जाता है। ठीक है, आई बात सुन लो। इसको लिखने का एक और तरीका होगा, देखो कैसे। इस पी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक इस डायरेक्शन में, तो दिस विल बी इक्वल टू पी कॉस फाई, एंड वन इज इन दिस डायरेक्शन, तो दिस विल बी इक्वल टू पी साइन फाई। एंड वी ऑल नो दैट, तो दिस इज known as tangential component and this is known as radial component, and this thing p sin phi will be equal to tangential component of linear momentum। तो इसी को मैं और करके कैसे लिख सकता हूं, इसी इक्वेशन नंबर 5 को l इक्वल टू आर पी साइन फाई तो है मेरे पास, और जो p साइन फाई है, तो दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो r इंटू पी टेंजेंशियल। ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, या ऐसा लिखो, बात क्या है, सेम है। ठीक है, आई बात समझे, ओके। या इसको मैं इसको क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोला ना, इसको और बेहतर बोल सकता हूं मैं, तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ए लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है या मोमेंटम जिस लाइन के अलॉन्ग है, उस लाइन और एक्सेस ऑफ रोटेशन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, आर परपेंडिकुलर है। इसको ऐसे बोलो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोला, जो कि ज्यादा अच्छा फील नहीं दे रहा है। अच्छी फील कौन दे रहा है कि दिस इज माई एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज अवर लाइन ऑफ एक्शन, और दोनों की डिस्टेंस जो है वो कितनी है मेरे पास, आर साइन फाई के बराबर है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आर परपेंडिकुलर लिखा। ठीक है, क्लियर है बात, ओके। नाउ तो दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ आवर एंगुलर मोमेंटम। इसको नोट करो। थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एंगुलर मोमेंटम के बारे में ये है, देखो क्या पढ़ा हमने, कुछ ऐसा पढ़ा कि टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डी एल अपॉन डी टी, ऐसा लिख सकता है। मैं यहां से देखो इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो मेरा फॉर्मूला यहां पर था, इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकता हूं मैं। दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज अवर एंगुलर मोमेंटम, तो टाउ विल बी इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। इफ दिस टाउ इज वेक्टर क्वांटिटी देन दिस एल ऑल्सो बी ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अगली लाइन लिखो, इसको मिटाते हुए चलता हूं और लाइन लिखते हुए चलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। चलो भाई लिखो, हैशटैग बना के लिखो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसे समझ लो, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी कुछ न कुछ डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड तो कितना होगा? इतना होगा, दिस इज मैग्नीट्यूड। ना क्वेश्चन है कि डायरेक्शन कहां होगी। देखो जैसे हमने टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड की थी? बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल। तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखो कैसे? अगर मेरे पास कोई एक पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस वे, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल कैन बी फाइंड बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल। तो क्या करोगे? जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपनी हाथ की उंगलियों को इसे कर्ल करोगे। करो कर्ल, ऐसे कर्ल किया, और जिस डायरेक्शन में थंब डायरेक्ट करेगा वो डायरेक्शन किसकी होगी? हमारी एंगुलर मोमेंटम की होगी। और इन दिस वे तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो दिस इज अवर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। कैसे होगा? ऊपर की ओर। अगर वहीं ये पार्टिकल कैसे मूव करे? हमारा ऐसे मूव करे, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर क्या करो? उंगलियों को कैसे कर्ल करोगे? भी ऐसे कर्ल करोगे। तो ऐसे कर्ल करना चाहोगे तो अपने आप थंब कहां की ओर आ जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर विच विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं ऊपर को पॉजिटिव बोलता हूं तो नीचे क्या बोलूंगा? नेगेटिव बोलूंगा। तो एक डायलॉग बड़ा फेमस है, क्लॉक्स आर ऑलवेज नेगेटिव, क्लॉक्स आर नेगेटिव, ऐसा हम बोलते हैं। क्लॉक्स कैसी होती है? नेगेटिव होती है, यानी क्लॉकवाइज मोशन विल बी नेगेटिव। ठीक है, आई बात समझ में? कहने का मतलब ये हुआ कि क्लॉकवाइज घूम रहा है कोई पार्टिकल तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा? हमारा डाउन डायरेक्शन में होगा, या बोल सकते हैं नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ इफ एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन वी कैन राइट फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म। तो हिंट डालो इस तरीके से, एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म, एंगुलर मोमेंटम in vector form, okay, देखो since we know this angular momentum L is equal to rp sin phi and this phi is angle between p and रेडियल डायरेक्शन और p के बीच का एंगल कितना है? मेरे पास phi है, या बोल सकते हैं this phi is angle between r वेक्टर एंड p वेक्टर। ये ध्यान देना हमेशा। ओके, नाउ अगर आपने इसको ध्यान से देखा है, एक चीज अगर मैं बोलूं, आपके पास एक r वेक्टर है और एक p वेक्टर है। एक काम करो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। यहां पर क्या निकालो? r क्रॉस p निकालो। तो r क्रॉस p विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू साइन, अगर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? फाई है, तो इंटू साइन फाई और इंटू क्या आ जाएगा? एन कैप। एन कैप इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू r एंड p। r और p दोनों क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एक बार इसको देखो, इस चीज को देखो, एक बार इसको देखो। इसका मतलब अगर मैं यहां वेक्टर लगाता हूं तो यहां क्या लगा दूंगा? ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ l, जो किस डायरेक्शन में होगा? l की डायरेक्शन में होगा। एंड अगर मैं इसको देखूं फिर इसको देखूं तो ऐसे क्लियर हो रहा है कि दिस थिंग कैन बी रिटन एज इन दिस वे। तो यहां से क्या निकल के आया? दिस l कैन बी रिटन एज r क्रॉस p। ध्यान देना, r क्रॉस p ही लिख सकते हैं, p क्रॉस r नहीं लिख सकते। हमेशा याद रखना, यहां पर वो कंफ्यूजन हो सकता है कि r क्रॉस p लिखें या फिर p क्रॉस r लिखें। हमें क्या लिखना है? r क्रॉस p लिखना है। ऐसा ही सेम केस कहां आया था? टॉर्क के केस में भी आया था कि वहां पर r क्रॉस f लिखे या फिर f क्रॉस r लिखे। हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या लिखना चाहिए, या फिर r क्रॉस f ही क्यों लिखना चाहिए। जो सेम एक्सप्लेनेशन में वहां कर रखा है तो वही एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? यहां भी यूज हो जाएगा कि हमें क्या लिखना है? r क्रॉस p लिखना है। क्लियर हुई इतनी बात? तो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या है? हमारा एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म है। देखो अब इस वेक्टर फॉर्म की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो एक चीज मुझे पता चल रही है कि दिस एंगुलर मोमेंटम L विल बी परपेंडिकुलर टू द बोथ R एंड P। R और P दोनों क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज दिस n कैप इज ऑलवेज नॉर्मल टू द R एंड P। ओके, क्लियर है बात? देखो एक बार समझ लेते हैं। मान लिया हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये एक्स वाई प्लेन है। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड एक क्या है मेरे पास? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लिया एक पार्टिकल यहाँ पर है, जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है? r कैप डिस्टेंस पर है, और इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो दिस इज मोमेंटम p, ये मेरे पास क्या है? p है।
सॉरी पी कैप नहीं, क्या आएगा, पी वेक्टर आएगा। ओके ना, मुझे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करोगे, एक काम करो, सबसे पहले इस पी को यहाँ से पहले शिफ्ट करो और कहाँ ले आओ, इधर ले आओ। ऐसा मैं कर सकता हूँ, पी को मैंने वहाँ से पहले शिफ्ट किया और मैं इधर ले आया इसको, तो दिस नाउ माई पी इज हियर एंड एंगल बिटवीन आर एंड पी इज इक्वल टू फाई। ये एंगल कितना मान लिया, फाई है, और हमें निकालना क्या है, आर क्रॉस पी निकालना है। अब आर क्रॉस पी निकालोगे एंड दिस पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, आर क्रॉस पी निकालोगे, देन दिस आर क्रॉस पी कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस पी, तो यूनिट वेक्टर एन कैप विल बी इन जेड कैप डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कहाँ की ओर हो जाएगी, यहाँ की ओर। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ आवर एंगुलर मोमेंटम एल। तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। जैसा यहाँ आया वैसा यहाँ पर भी तो हुआ, देखो कैसे घूमेगा, वो ऐसे घूमेगा, और ऐसे कर्ल करोगे तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर आर क्रॉस पी निकालोगे तो आर क्रॉस पी कहाँ की ओर आएगा, जेड का डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज आर एंड पी बोथ आर इन एक्स वाई प्लेन। ओके, सिमिलरली अगर मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई जेड एक्सिस, and this is a particle which is having position vector of r and this is direction of, this लिख लें, this is direction of linear momentum p। ये मेरे पास क्या है, linear momentum p है। एक काम करो, इस p को यहाँ से पहले शिफ्ट करो और कहाँ ले आओ, इधर ले आओ। now p is here, p कहाँ इधर है, let us say this angle between r and p is equal to phi। now अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, r क्रॉस p निकालूँ, तो r क्रॉस p will be in z cap direction, sorry माइनस z cap direction। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल। तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ की ओर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, या बोल सकते हैं माइनस जेड का डायरेक्शन में होगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से भी हम इस वेक्टर फॉर्म से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और वेक्टर फॉर्म नहीं दिया है और खाली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिया है, तो कौन सा यूज करेंगे हम, राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करेंगे। क्लियर है इतनी बात। ओके, तो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ आवर एंगुलर मोमेंटम। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कितना एक घंटा हो गया, नहीं 40 मिनट हो गए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी, रेक्टेंगुलर फॉर्म, एंगुलर मोमेंटम इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, या रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये मिटा दो ना, कर लिया होगा। चलो भाई अगली एंड डालो, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। rectangular form of angular momentum। देखो कैसे निकालोगे, अभी मैंने पढ़ा कि L इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, R क्रॉस P होता है। L विल बी इक्वल टू R क्रॉस P। लेट अस से दिस R विल बी इक्वल टू, इसको वजह से मैं x x कैप प्लस y y कैप प्लस z z कैप ये लिख सकता हूँ। and this p can be written as px x cap plus py y cap plus pz z cap ये लिख सकते हैं। इसको हमें निकालना क्या है, r क्रॉस p निकालना है। तो r क्रॉस p विल बी इक्वल टू, और एक चीज और जिम कर लो कि लेट अस से दिस l विल बी इक्वल टू lx x cap प्लस ly y cap प्लस lz z कैप। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं इसकी जगह रखूँगा lx x कैप प्लस ly y कैप प्लस lz z कैप, दिस विल बी इक्वल टू, कैसे निकालोगे, बाय डिटरमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x कैप y कैप और यहाँ क्या आएगा z कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा x y z, और यहाँ क्या आ जाएगा px py एंड दिस इज pz। ऐसा कुछ आया। इसको सॉल्व करोगे फिर क्या कर दोगे, कंपोनेंट को कंपेयर करा दोगे। तो यहाँ से Lx इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, यहाँ सॉल्व करो, यहाँ पे कॉमन सेंस से बताओ। सॉल्व करने में टाइम लगेगा, मैं सीधे लिख देता हूँ। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो जो Lx आएगा वो क्या आएगा मेरे पास, y इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई, और जो Ly आएगा वो आएगा मेरे पास क्या, z इंटू पी एक्स माइनस एक्स इंटू पी जेड, और जो Lz आएगा वो आएगा हमारे पास क्या, x इंटू पी वाई माइनस y इंटू पी एक्स। ठीक है, तो दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है बात। ओके, नाउ अब एक लास्ट टॉपिक बचता है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड, दैट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हिंट डालो,
फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, इसको नोट करो, मैं इसे मिटा रहा हूं। फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को शॉर्ट फॉर्म में आज से क्या लिखेंगे हम, एम लिखेंगे, ठीक है। तो मान लिया हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। और कोई एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। और कैसा मोशन कर रहा है, ऑब्वियसली बात है रोटेशनल मोशन कर रहा है। और मान लिया किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर है। उसके बाद मान लो यहाँ से कहाँ हुआ, इस डायरेक्शन में मूव किया, और लेट अस से दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज इक्वल टू डी आर। ये कितना है मेरे पास, डी आर है। अब पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया। और जब पार्टिकल इधर पहुँचा, अब उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ। नाउ दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, और ये पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर ये आर है, ये डी आर है, तो बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस विल बी इक्वल टू आर प्लस डी आर। तो दिस पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू आर प्लस डी आर हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? ओके, अगर ये बात समझ में आई तो यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं, छोटा सा काम कर रहा हूं, ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर रहा। इस डी आर को मैं यहां से पहले शिफ्ट कर रहा हूं, शिफ्ट करो ऐसे, ऐसे पहले शिफ्ट किया, मैं इधर लेके आया इसको, ठीक है। नाउ दिस इज डी आर, तो ये मेरा क्या है यहाँ पर, डी आर है। अब वेक्टर हम कर सकते हैं पहले शिफ्ट, और मैं इसको इससे मिला रहा हूँ। देखो फायदा क्या हुआ मिलाने से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर एक पैरेललोग्राम मिल गया, मिला नहीं मिला, तो दिस इज पैरेललोग्राम। इसको हमको नाम दे दूँ, अगर उसको पॉइंट ए बोलूँ, सॉरी ओ बोलूँ, इसे ए बोल दिया मैंने, इसे बी बोल दिया और इसे सी बोल दिया, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है ओ ए बी सी। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल के दिखाओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम सॉरी ओ ए बी सी, दिस विल बी इक्वल टू, हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर दिस वेक्टर इज डी आर वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज आर वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्रॉस कितना आ जाएगा, डी आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आर क्रॉस डी आर। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ओके। अगर ये बात समझ में आई तो अब मैं यहां से कुछ एक चीज और कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, देखो, तो दिस इज माई एरिया ऑफ दिस थिंग, लेट अस से दिस एरिया हाँ देखो ये किसका एरिया निकला, इस पैरेललोग्राम का। अब यहां पर एक ट्रायंगल भी है, ट्रायंगल ओ ए बी है ट्रायंगल। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, होगा नहीं होगा? अगर मैं क्या निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम यानी हाफ ऑफ आर क्रॉस डी आर। ओके, ठीक है। इस एरिया को मैं एक नाम दे दूं, दिस इज एरिया स्वेप्ट। देखो एरिया स्वेप कर रहा है ये मेरे पास एक झाड़ू जैसा मान लो, यहाँ पर जो रेडियल वेक्टर है, जो इसका पोजीशन वेक्टर है, उसको झाड़ू मान लो। मान लिया किसी एक टाइम इंटरवल पर ये यहां से इधर गया, तो इस आर वेक्टर ने कितना एरिया कवर किया, इतना एरिया कवर किया, या क्या बोलते हैं, इतना एरिया इसने स्वीप कर दिया। स्वीप करना झाड़ू लगाने का मतलब स्वीपर होता है ना, ठीक है। तो क्या किया, इतना एरिया इसने इस तरीके से स्वीप कर दिया, ठीक। कितना एरिया, इतना एरिया, जितना एरिया इस ट्रायंगल का है, ट्रायंगल ओ ए बी का जो एरिया है, दिस इज एरिया कवर बाई दिस पोजीशन वेक्टर आर, या बोलते हैं एरिया स्वेप्ट बाई दिस पोजीशन वेक्टर आर। अगर मैं ये बोलूं, जब पार्टिकल यहां पर था टाइम कितना था, टी था, और जब पार्टिकल यहां पहुंचा बी पॉइंट पर टाइम कितना हो गया, टी प्लस डी टी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज दिस ओ ए बी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज एरिया स्वेप्ट बाई दिस पोजीशन वेक्टर इन टाइम dt। dt टाइम में इस पोजीशन वेक्टर ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, इतना एरिया स्वेप्ट किया, जो मैंने क्या कर रखा है, बस सेट कर रखा है।
ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर ये बात समझ में आ रही है, एंड दिस एरिया स्वेप्ट इन ए वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, it mean this area swept is also very very small. Let us say this is equal to dA, जो एरिया मैंने स्वेप्ट कर रखा है यहाँ पर, this is very very small which is known as which is equal to dA, and this is equal to कितना आ गया 1/2, and this is r into dr. अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि ये जो पोजीशन वेक्टर r है ये कितनी तेजी से क्या कर रहा है, ये एरिया स्वैप कर रहा है, स्वैप्ट कर रहा है, ठीक है? तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे इसका रेट निकालना पड़ेगा। रेट करने का मतलब कि जो एरिया स्वेप्ट है वो टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो एक काम करो, ये निकालने क्या करना पड़ेगा, dA डिवाइडेड बाय dt निकालना पड़ेगा। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय d, यहां बोल सकते हैं दोनों क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो यहां से मेरे पास dA डिवाइड में कितना आ गया, dt आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/2, और एक काम करो r इज कॉन्स्टेंट, ये ऐसे रहेगा, और इनटू डिफरेंशिएशन इसको मैं अंदर ले सकता हूं, और चेंज कौन हो रहा है, dr चेंज हो रहा है, तो dr डिवाइड में कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आंसर आज ही लिख सकते हैं, ठीक है? ये बात क्लियर हुई? अगर ये बात क्लियर हो गई तो देखो यहां पर, तो दिस इज रेट एट विच, इसे मैं क्या लिखता हूं, रेट एट विच पोजीशन वेक्टर स्वेप्ट एरिया, स्पेलिंग से लिख रहा हूं मैं स्वेप्ट की, यानी झाड़ू लगाना, स्वेप्ट एरिया इन टाइम dt, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एक काम करो, यहां पर m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दो, तो दिस इज 2m, और इनटू दिस इज r क्रॉस m को मैं अंदर लिख सकता हूं बिकॉज m इज स्केलर, एंड दिस dr अपॉन dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, क्या होता है, वेलोसिटी। तो कितना आ गया, यहां पर v आ गया। तो फ्रॉम हियर दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m, एंड दिस इज r क्रॉस p बिकॉज m इंटू v इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है? एंड दिस r क्रॉस p इज इक्वल टू l, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, दिस इज l अपॉन 2m। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, दिस l विल बी इक्वल टू 2m इंटू कितना आया, dA अपॉन dt, मैग्नीट्यूड ऑफ l मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है? दिस इज मैग्नीट्यूड, ये मैंने ब्रैकेट चेंज कर दिया, सॉरी, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ l विल बी इक्वल टू 2m इंटू dA अपॉन dt, और जहां dA अपॉन dt क्या है, दिस इज रेट एट विच पोजिशन वेक्टर इज स्वेप्ट एरिया इन टाइम dt, ठीक है? किस रेट से उसने, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो एरिया स्वेप्ट कर रहा है, ठीक है? यानी एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, किसके द्वारा कवर किया हुआ, इस पोजीशन वेक्टर के द्वारा कवर किया हुआ एरिया। और उसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2m से मल्टीप्लाई कर दूं, देन दिस विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। तो दिस इज फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यही क्या है, हमारी फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ये जो मैंने यहाँ पर dA अपॉन dt लिखा है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एरियल वेलोसिटी, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एरियल वेलोसिटी, इसे हम क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम L विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी बहुत काम आएगा जब कैपलर लॉ पढ़ोगे, याद रखना, ठीक है? जो एंगुलर मोमेंटम L होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एरियल वेलोसिटी के बराबर होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? समझ में आया? एक अच्छा लेक्चर मैंने यहाँ बनाया आपके लिए। आई होप आपको यहाँ पर जो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए वो समझ में आए होंगे, ठीक है? अब आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि किस तरीके से हम रोटेशनल मोशन में न्यूटन के सेकंड लॉ को लिख सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया ना, अब न्यूटन का सेकंड लॉ इन रोटेशनल मोशन क्या होगा वो कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आएगा, जो कि अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा क्या है, टॉपिक है, ठीक है? तो इसको क्या करना, बार बार रिवाइज करना, एक बार वीडियो से देखना, एक बार किताब से पढ़ना, और खुद से एक बार इस पूरे एंगुलर मोमेंटम वाली चीज को रिवाइज करने की कोशिश करना अपने मन में, ठीक है? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।